Hello students, I am back with another topic of chapter number 1 chemical reactions and equations. The topics are redox reaction, corrosion, rancidity, oxidizing agent and reducing agents. हम लोग कुछ पढ़ चुके थे, कई सारी रिएक्शंस हमने पढ़ी थी। उन रिएक्शंस में हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ी थी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ी थी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ी थी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन पढ़ी थी हमने। और यहाँ पे हम कुछ उसके आगे की रिएक्शंस पढ़ने जा रहे हैं। 2 या 3 टॉपिक्स बचे हैं आपके चैप्टर के, उसको एक एक करके देखते हैं। वेरी इजी, दे आर वेरी इजी। द नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन इज रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स केमिकल रिएक्शन, इसके नाम से समझ में आ रहा है कि इसमें 2 केमिकल इक्वेशन हैं, आपको बता दें हम। एक है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। जो रेडॉक्स वर्ड है ये रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन से मिलकर बना हुआ है ना। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखें, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। रेडॉक्स में ठीक, रेड मतलब लाल, ऑक्स मतलब बेल, लाल बेल की बात नहीं हो रही है ना, ध्यान रखना। तो यहाँ पे हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन। व्हाट इज ऑक्सीडेशन, नाम से समझ में आ रहा है ना। ऑक्सीडेशन क्या होगा? ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन से रिलेटेड है ना। द टर्म ऑक्सीडेशन इज रिलेटेड टू द ऑक्सीजन। यस, वेरी गुड, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप लोग। द ऑक्सीडेशन इज द रिएक्शन इन विच सब्सटेंसेस गेन ऑक्सीजन। नाम से देखें आप, समझे उस चीज को। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का एडिशन, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीजन का जब एडिशन होगा किसी भी रिएक्शन में, उस रिएक्शन को बोला जाएगा ऑक्सीडेशन। यहाँ पे लिखा है, हमने देखे ध्यान से। सब्सटेंस, व्हेन द सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन, जब सब्सटेंस को ऑक्सीजन मिलेगी है ना, मिलेगी तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी है ना। व्हेन एनी सब्सटेंस इज गेन ऑक्सीजन देन दिस रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। वेरी गुड। रिडक्शन, रिडक्शन रिएक्शन इज जस्ट अपोजिट टू द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। Reduction reaction is just opposite to the oxidation. Then what we say, the substances loses oxygen is called oxidation reaction है ना। The reaction in which the substances loses oxygen or removal of oxygen, remove हो जाएगा, निकल जाएगा, उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? रिडक्शन है ना। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का मिलना एंड रिडक्शन में ऑक्सीजन का जाना। इसको पहले दूसरे तरीके से भी पढ़ा जाता था बच्चों। दूसरे तरीके से ऐसे पढ़ते थे इसको, जैसे यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन का गेन होना, तो पहले उसको ऐसा बोलते थे कि हाइड्रोजन का लूज होना है ना। कंफ्यूज नहीं है ना, आप तो इसी को याद रखना, लेकिन एक मेथड है तो मैं बताना चाहूंगा आपको। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मिलेगी है ना, लेकिन हाइड्रोजन के लिए अपोजिट होता था है ना। लूजेस ऑक्सीजन, व्हेन सब्सटेंस लूजेस हाइड्रोजन है ना, गेन ऑक्सीजन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन है। लेकिन आपको अगर हाइड्रोजन की टर्म में याद करना है तो यहाँ पे उल्टा कर देना, जहाँ गेन हो रहा है ऑक्सीजन वहां पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन का लॉस होगा, और जहाँ लॉस हो रहा है ऑक्सीजन का वहां हाइड्रोजन का गेन होगा। तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑक्सीडेशन को हम अगर ऑक्सीडेशन को ऑक्सीजन की टर्म में पढ़े, ऑक्सीडेशन को ऑक्सीजन की टर्म में पढ़े तो ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का मिलना, ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन की टर्म में पढ़ेंगे तो हाइड्रोजन का लूज होना। रिडक्शन में ऑक्सीजन की टर्म में पढ़ेंगे तो ऑक्सीजन का लूज होना, ठीक है। लेकिन अगर हाइड्रोजन की टर्म में पढ़ेंगे तो हाइड्रोजन का गेन होना। फिर से देख लेते हैं हम। द ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन विच सब्सटेंसेस गेन ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एंड द रिएक्शन इन विच सब्सटेंस लूजेस ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। लेकिन आप बोलेंगे सर ये अलग अलग रिएक्शन है, एक में ऑक्सीजन मिल रहा है, एक में ऑक्सीजन लूज हो रहा है ना। देन व्हाई डू यू कॉल रेडॉक्स रिएक्शन? Why you combine both reaction? कंबाइन क्यों कर रहा हूं मैं, आप सोच रहे होंगे ना। तो देखें आप ध्यान से, सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन, सब्सटेंस लूजेस ऑक्सीजन। एक सब्सटेंस गेन करेगा तो दूसरा सब्सटेंस लूज करेगा, दोनों चीजें हो रही हैं। देखो ध्यान से, यहाँ पे कोई अगर ऑक्सीजन छोड़ रहा है तो कोई ऑक्सीजन ले रहा है। जो छोड़ रहा है तो जो रिमूव कर रहा है, जो रिमूव कर रहा है ऑक्सीजन वो कर रहा है रिडक्शन, लेकिन जो गेन कर रहा है वो क्या कर रहा है? जो गेन कर रहा है वो क्या कर रहा है? हाँ बोलो बोलो, वो कर रहा है ऑक्सीडेशन। जो गेन कर रहा है वो ऑक्सीडेशन, और जो रिमूव कर रहा है वो रिडक्शन। तो एग्जांपल की हेल्प से देखते हैं इसका। बहुत सरल एग्जांपल देखें आप ध्यान से जरा। CuO
कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 हाइड्रोजन, इन दोनों की जब रिएक्शन हुई, हीट कराई, हमने कल पढ़ा था, आपको बताया था लास्ट लेक्चर में हमने कि जब रिएक्शन को हीट देना होती है तो एरो के जस्ट ऊपर उसको हम लिखते हैं ना, वी कैन राइट ओवर इट, लिख सकते हैं उसको। तो अब देखें यहाँ पे CuO, यहाँ पे ऑक्सीजन है H2। अब रिएक्शन होने के बाद क्या हो रहा है, ध्यान से देखें आप, रिएक्शन होने के बाद क्या हो रहा है, देखो आप ध्यान से, रिएक्शन होने के बाद में देखिए बेटा, ए कॉपर से ऑक्सीजन जा चुकी है, इस कॉपर से ऑक्सीजन जा चुकी है, क्या हो गया, ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया, ऑक्सीजन लूज कर दिया है, ऑक्सीजन लूज कर दिया बेटा, देखो यहाँ से इस सब्सटेंस ने, इस एलिमेंट ने ऑक्सीजन लूज कर दिया। तो हमने पढ़ा है, आपको पढ़ाया अभी हमने कि व्हेन अ सब्सटेंस लूजेस ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। यहाँ क्या हो गया बच्चों, रिडक्शन हुआ, समझ में आया कि नहीं आया? ऑक्सीजन था इसके पास, ऑक्सीजन था ना, ऑक्सीजन निकल गया, क्या इसके पास ऑक्सीजन था? H2 के पास था? नहीं था, लेकिन आफ्टर रिएक्शन इट गेन्स ऑक्सीजन, उसको ऑक्सीजन मिल गया। देन according to the definition of oxidation, the substances gain oxygen, then this reaction is called oxidation। ऑक्सीजन ले लिया, then called oxidation। फिर से देख लिया, when a substance or compound loses oxygen, oxygen lose कर रहा है, this reaction is called reduction, and this hydrogen gets oxygen, then it is called oxidation, and the combined reaction is called redox reaction, and the combined reaction is called redox reaction। आपको समझ में आ गया होगा, है ना? जब लूज हो रहा है या गेन हो रहा है, दोनों टाइप की रिएक्शन एक साथ हो रही है एक ही इक्वेशन में, इसलिए इसको हम कंबाइंड फॉर्म में वी कैन राइट इट एज अ redox reaction because both the equations happen in a single equation। एक इक्वेशन में दोनों की दोनों एक रिएक्शंस हो रही हैं, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। ध्यान देखें आप लोग, आ रहा होगा समझ में आपको, बहुत ही आसान है, रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, एक ही साथ हो गया है, समझ में आ चुका होगा आपको। अब मैं कुछ आपसे यहाँ पे देखा, हम यहाँ आते, ये लिखा हुआ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। अब एजेंट सर बोले कहाँ, हमको दलालों में फंसा रहे हैं, है ना, एजेंट को हम दलाल बोलते हैं, तो यहाँ भी ये दलाल का काम कर रहे हैं, समझ लो आप, ठीक है। आपने LIC का नाम सुना होगा, सबने सुना होगा, है ना, LIC होती है सबकी, तो LIC के एजेंट होते हैं ना, तो वो LIC के एजेंट आपके यहाँ पे आते हैं, तो वो एजेंट है, वो क्या काम करने के लिए आते हैं, पॉलिसी देने के आते हैं, बीमा करने के लिए आते हैं, है ना, जीवन बीमा करते हैं, पॉलिसी देते हैं। तो पॉलिसी किसको देते हैं, वो एजेंट है, खुद करते हैं कि पॉलिसी अपनी आपके घर आके, नहीं, वो आपकी दूसरे की करेंगे, है ना, वो दूसरे की पॉलिसी करेंगे। एजेंट खुद की पॉलिसी नहीं, वो आपके घर आएगा, उसके घर जाएगा, उसके घर जाएगा, वो सामने वाले को, एजेंट का काम रहता है कि सामने वाले के ऊपर काम करना, ठीक है, सामने वाले को जैसा काम करेगा वो उस तरह का एजेंट कहलाएगा। मैं LIC का काम कर रहा हूँ तो LIC एजेंट कहलाऊंगा, है ना, मैं बिल्डर का काम कर रहा हूँ तो बिल्डर वाला एजेंट कहलाऊंगा। मैं अगर ऑक्सीडेशन कर रहा हूँ कहीं, तो मैं ऑक्सीडेशन अगर कर रहा हूँ कहीं, तो मैं कौन सा एजेंट कहलाऊंगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, कहीं पे ऑक्सीजन देना, किसी को मिलना चाहिए ना ऑक्सीजन, अगर मैं किसी को ऑक्सीजन दे दूं तो वो क्या हो जाएगा, वो सामने वाला क्या हो जाएगा, बोलो, मैं सामने वाले के ऊपर क्या कर रहा हूँ, मेरे अंदर से ऑक्सीजन उसको दे रहा हूँ उसको ऑक्सीजन, उसको ऑक्सीजन मिल गई, मैंने सामने वाले के ऊपर क्या किया वो देखना है ना, तो वो हो गया ऑक्सीडाइज, मैंने उसको दे दिया तो वो हो गया ऑक्सीडाइज्ड, तो मैं कौन सा एजेंट हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लेकिन मैं खुद रिड्यूस हो चुका हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मैं किसी से ऑक्सीजन ले लूँ, तो मैंने सामने वाले को क्या किया, मैंने सामने वाले पे क्या किया बताएं, मैंने सामने वाले से ऑक्सीजन ले लिया, तो मैंने सामने वाले को क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया, तो वो कौन हो गया, मतलब मैं कौन हो गया, मैंने ले लिया ना, मैं सामने वाले पे करूंगा तो मैं हो गया रिड्यूसिंग एजेंट, लेकिन मैं खुद ऑक्सीडाइज हो जाऊंगा। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा? जो एजेंट होता है वो सामने वाले के ऊपर काम करता है, अगर मैं सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर दूंगा ना तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होऊंगा, अगर सामने वाले एटम को, मैं एलिमेंट को अगर मैं
रिड्यूस कर दूंगा तो मैं रिड्यूसिव एजेंट दूंगा। सामने वाले को ऑक्सीडाइज कैसे करूंगा मैं, उसको ऑक्सीजन देना पड़ेगा ना, मैं कहीं से और से नहीं दूंगा, मैं अपने पास से दूंगा ऑक्सीजन। मैंने अपने पास से उसको ऑक्सीजन दे दी, सामने वाले पे ऑक्सीजन दे दी मैंने, सामने वाला हो गया ऑक्सीडाइज और मैंने उसको ऑक्सीडाइज किया, तो ये मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन मैं इटसेल्फ, मैं अपने आप में क्या हो गया, क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। लेकिन अगर मैं मान लो रिड्यूसिंग एजेंट हूँ, मैं सामने वाले को रिड्यूस करूंगा, ठीक है, तो मतलब उससे क्या करूंगा, ऑक्सीजन उससे मैं ले लूंगा अपने पास, मेरे पास रख लूंगा मैं, लेकिन मैं क्या हो जाऊंगा, ऑक्सीडाइज्ड है। लेकिन मैंने सामने वाले पे क्या काम किया वो इंपॉर्टेंट होता है ना। द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइज अदर एलिमेंट, reduces itself, and the reducing agent, and the reducing agent reduces other element and oxidize itself, खुद वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। सामने वाले को जो कर रहा है वो ध्यान रखना है आपको, एजेंट का काम होता है सामने वाले के ऊपर क्या करना है, आप सामने वाले के ऊपर जो करेंगे आप वो होंगे। मैं सामने वाले की पॉलिसी कर रहा हूँ तो मैं LIC एजेंट, मैं सामने वाले के ऊपर कर रहा हूँ, मैं सामने वाले को बिल्डिंग का काम कर रहा हूँ, उसको बेच रहा हूँ, सामने वाले को कर रहा हूँ या सामने वाले का ना, तो मैं बिल्डिंग का एजेंट हो गया, बिल्डर का, ठीक है। लेकिन मैं अगर सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर रहा हूँ, है ना, सामने वाले को ऑक्सीडाइज मतलब सामने वाले को ऑक्सीजन दे रहा हूँ मैं, है ना, अगर सामने वाले को ऑक्सीजन दे रहा हूँ तो मैं कौन सा एजेंट होऊंगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन अगर मैं सामने वाले को ऑक्सीजन दे रहा हूँ तो मैं कौन हो गया, मैं खुद अपने आप रिड्यूस हो गया। लेकिन मैं अगर खुद रिड्यूसिंग एजेंट हूँ तो मैं क्या करूँगा, सामने वाले से ऑक्सीजन ले लूंगा। सामने वाले को क्या करना है, सामने वाले से मतलब है ना, और मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा। यहाँ एक एग्जाम्पल की हेल्प से देख लेते हैं इसको। तो इस एग्जाम्पल में दिया हुआ ध्यान से देखो, PbO प्लस C है ना, लेड ऑक्साइड प्लस कार्बन, Pb प्लस CO2। अब यहाँ देखो ध्यान से, पहले अपन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन पढ़ते हैं, एजेंट बाद में, एजेंट बाद में, रिएक्शन देखते हैं अपन। यहाँ पे देखो इसके पास ऑक्सीजन था चला गया, कौन सी रिएक्शन हो गई, था चला गया। ये कौन सी रिएक्शन, कौन सी हो गई, रिएक्शन, रिडक्शन, रिडक्शन रिएक्शन। इसके पास था क्या बेटा, कार्बन। नाउ कार्बन डू नॉट हैव एनी ऑक्सीजन, बट आफ्टर द रिएक्शन carbon gets oxygen, mean to say carbon is a, कौन सी रिएक्शन हो जाएंगे यहाँ पे ना, ऑक्सीडेशन। यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन, यहाँ गेन कर लिया, इसने गेन करा तो कौन सा रिएक्शन हो गई यहाँ पे, ऑक्सीडेशन। इसने लूज कर दिया, ये कौन सी रिएक्शन हो गई, कौन सी रिएक्शन हो गई, रिडक्शन रिएक्शन। लेकिन अब अगर हम बात करें, क्या बात करें हम, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, एजेंट की, सामने वाले के ऊपर काम करना है, सामने वाले के ऊपर काम करना है, ये ध्यान रखना है, सामने वाले के ऊपर काम करना है ना, ये ध्यान रखना। देखो यहाँ पे ध्यान से, इसने इसके ऊपर क्या काम किया, इससे क्या कर दिया, इसने इससे ऑक्सीजन ले लिया, मतलब ये सी ने PbO को क्या कर दिया, रिड्यूस्ड कर दिया, सी ने PbO को रिड्यूस्ड कर दिया, ये खुद रिड्यूस हो गया, यहाँ पर रिड्यूस कर दिया और खुद ऑक्सीडाइज्ड हो गया। तो ये कौन सा एजेंट हो गया बेटा, ये कौन सा एजेंट हो गया, इसको इसने क्या कर दिया, रिड्यूस। तो ये कौन सा एजेंट हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। आई समझ में कि नहीं आई, ये कौन सा एजेंट हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। लेकिन अब यहाँ देखो ध्यान से जरा, यहाँ देखो इसके पास में ऑक्सीजन था, अब सामने वाले के ऊपर क्या कर रहा है, ये इसको क्या कर रहा है, ये ऑक्सीडाइज कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है। ये इसको सामने वाले के ऊपर करना, ध्यान रखना सामने वाले के ऊपर क्या हो रहा है, सामने वाले को ने क्या कर दिया, ऑक्सीडाइज कर दिया, है ना, सी को PbO ने ऑक्सीडाइज कर दिया, लेकिन इसने ऑक्सीडाइज कर दिया, ठीक है ना। तो ये कौन सा एजेंट हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। PbO कौन सा एजेंट हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है ना, वो खुद रिड्यूस हो गया। आ गई समझ में, मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा, सामने वाले को देख के काम करना है अपने को, ठीक है। अब नाउ प्लीज कम ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, द टॉपिक इज कोरोजन, द टॉपिक इज कोरोजन। छोटी क्लास से पढ़ते आएंगे बेटा आप लोग इसको, है ना, छोटी क्लास से पढ़ते हुए आए होंगे, तो उसकी डेफिनेशन देखते हैं। कोरोजन, कोरोजन मीन्स द मेटल्स स्लोली डैमेज्ड, है ना, इन अनवांटेड कंडीशन और अनडिजायरेबल कंडीशन, है ना, अनडिजायरेबल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाना, है ना, द कन्वर्शन ऑफ मेटल इन अनडिजायरेबल कंडीशन
इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मॉइस्चर, वाटर, है ना, इज कॉल्ड कोरोजन, है ना। कोरोजन इज द डैमेज ऑफ मेटल्स, है ना, मेटल्स का डैमेज होना, दैट इज कॉल्ड कोरोजन, जंग लगना, है ना। रस्टिंग ऑफ आयरन इज द कोरोजन, आयरन में जंग लगना, वो नया सब्सटेंस बन जाएगा, कुछ ना कुछ नई चीज बनेगी वो, है ना। रस्ट जो रहेगी Fe2O3 इसका फॉर्मूला, Fe नॉर्मल अपना आयरन होता है, उसमें वाटर के साथ में रिएक्शन करेगा तो रस्ट बनेगी, तो डैमेज होगा धीरे धीरे ना। तो आपने इसको 6th 7th 8th क्लास में पढ़ा होगा, डिटेल में पढ़ा होगा, तो यहाँ पे ज़्यादा डीप भी है नहीं आपके 10th क्लास में। तो कोरोजन इज द कन्वर्जन ऑफ मेटल्स इन अनडिजायरेबल कंडीशन, है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, एटमॉस्फेयर, गैसेस, इज कॉल्ड कोरोजन ऑफ मेटल्स, ठीक। तो उसका एग्जांपल हमने बताया आपको, रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। और प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन की मेथड भी आप लोगों ने पढ़ी होगी, डेफिनेटली पढ़ी होगी। व्हाट आर द मेथड्स फॉर प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, कोरोजन को रोकने के लिए कौन कौन सी मेथड्स, है ना, आप लोग बताएं, सोचिए आप लोग, है ना, बताएं, कमेंट में बताएं, है ना, कमेंट करके बताएं मुझे कौन कौन सी मेथड्स हैं उसकी, कोरोजन को प्रिवेंट करने की, बताएं आप, है ना। अप्लाइंग ग्रीस, अप्लाइंग वार्निश, पेंट कर दें हम किसी चीज़ में, तो वो क्या होगा, कोरोजन से जंग नहीं लगेगा उसमें, है ना। दरवाजे में हम घर के लोहे के ग्रिल में, है ना, उसमें हम पेंट करते हैं तो उसमें जंग नहीं लगता है। उसके अलावा कोरोजन की मेथड, है ना, ग्रीसिंग ऑयलिंग कर ली हमने तो उसमें होगा। उसके बाद देखे हमने, आपने गैल्वेनाइजेशन पढ़ा होगा, है ना, मेकिंग एलॉय बना देना, एलॉय इज द when two or more than two metals combine in the definite proportion, है ना, then alloy is made, alloy बन जाता है ना, डेफिनेट प्रोपोर्शन में, ऐसा नहीं कुछ मिला दिया। तो ये सब छोटी छोटी चीजें आपने पढ़ी होंगी, alloy होता है वो। तो कोरोजन के प्रिवेंशन की मेथड्स है। लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर 1, हाँ, लास्ट टॉपिक अपने चैप्टर 1 का वो है रैनसिडिटी, है ना। व्हाट इज रैनसिडिटी, इसके बारे में शायद आपने नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। आप सोच रहे होंगे कि रैनसिडिटी मतलब रेन से, बरसात से कोई संबंध है, तो ऐसा नहीं है उसका मतलब, तो ना। तो whenever we exposed food material with containing oil and fat, है ना, if we exposed for the long time, है ना, of the food material with containing oil and fat, then its taste and odor will change, its taste and odor will change, then they are rancid, and this process is called rancidity, अब उसका मतलब समझे आप क्या होता है। जब भी कुछ खाने की चीजें जो ऑयल और फैट कंटेन करती हैं, है ना, जिसमें ऑयल से बनी हो, फैटी हो, वो कंटेन करती हैं, उसको बहुत समय तक हमने उसको एक्सपोज कर दिया, बाहर छोड़ दिया, खुले में रख दिया, तो उनका टेस्ट चेंज हो जाता है, उनकी स्मेल चेंज हो जाती है, अजीब सी स्मेल आने लगती है, उसमें अजीब सा टेस्ट हो जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रैंसिड and this substances are rancid and this process is called rancidity, उसको हम बोलते हैं rancidity ना। उसका टेस्ट चेंज, इसके लिए बचाव के लिए क्या क्या कर सकते हैं, तो उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स, है ना, ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के कारण वो हो जाता है ना। जैसे आपके चिप्स वगैरह हैं या कोई भी चीज़ें हैं, खाने की चीज़ें हैं हमारी बहुत ऑयल वाली हैं, है ना, जो जनरली फिंगर चिप्स आते हैं आपके, है ना, जिसे आप लोग नॉर्मल भाषा में पोंगे बोलते हैं, वो खाते हैं, कुछ समय तक बाहर रखे रहते हैं, उसमें स्मेल आने लगती है अजीब सी, टेस्ट भी चेंज हो जाता है उसका। तो उसको ठीक करने के लिए क्या करते हैं, वो एंटीऑक्सीडेंट्स मिलाया जाता है, जल्दी से ऑक्सीजन उससे रिएक्शन ना कर पाए। ऑक्सीजन उससे अगर रिएक्शन कर लेगी देन दे विल रैंसिड, खराब हो जाएगा उसका टेस्ट, उसका स्वाद, उसकी ऑर्डर, उसका टेस्ट, दोनों टेस्ट, स्मेल भी खराब हो जाएगी, आने लगेगी। तो उसको बचाने के लिए, है ना, उसको बचाने के लिए वी एड एंटीऑक्सीडेंट्स विद देम, उनके साथ में एंटीऑक्सीडेंट्स हम मिला देते हैं। तो क्या क्या मिला सकते हैं, तो आप लोगों ने जैसे देखा होगा चिप्स में, आप लोग बोलते हैं अरे हवा भर के देते हैं उनको, वो हवा भर के नहीं देते बेटा आपको, उसमें नाइट्रोजन गैस को फ्लश किया जाता है, नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है चिप्स के पैकेट में। अगर वो नहीं भरेंगे दे विल देयर टेस्ट विल चेंज आफ्टर सम टाइम, उसका टेस्ट चेंज हो जाएगा, टेस्ट विल चेंज, है ना, ऑर्डर विल चेंज, है ना, स्मेल आने लगेगी उसमें से। अगर कुछ दिन तक ऐसे खुला छोड़ दें आप, देखें आप उसके बाद में कैसी स्मेल आती है इसमें से, तो उनमें एंटीऑक्सीडेंट्स मिला दिया जाता है ताकि वो ज़्यादा समय तक चल सकें, है ना। दिस इज कॉल्ड रैंसिडिटी। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस कंप्लीट होता है। एक बार इसको आप अच्छे से रिवाइज करेंगे, 2 वीडियो बनाए हैं इसके,
फर्स्ट पार्ट आपने देखा होगा, नहीं देखा तो जाके देख सकते हैं। अब इसको देखेंगे अपन। सेकेंड पार्ट आपको दिखा दिया हमने पूरा, आपको समझा दिया हमने बहुत अच्छे से। तो पूरा का पूरा एक बार आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, अपने मन से एग्जाम्पल लेंगे, सारी रिएक्शन जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ी है उसको समझेंगे, ठीक है, और इसी तरह से आगे उसको समझने की और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है बेटा। अब मिलेंगे हम अगले वीडियो में, अगले चैप्टर में, नए टॉपिक के साथ में। ओके, बाय।